अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, बाहर शरीयत किताब से रोज़े के मसाइल बयान किए जा रहे हैं। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन सूरतों का बयान मैं करूँगा जिनमें सिर्फ़ क़ज़ा लाजिम है, यानी रोज़ा टूट गया किसी वजह से तो सिर्फ़ क़ज़ा लाजिम होगी। उन तमाम सूरतों का बयान आज किया जाएगा। ये गुमान था कि सुबह नहीं हुई और खाया पिया जिमा किया, बाद को मालूम हुआ कि सुबह हो चुकी थी या खाने पीने पर मजबूर किया गया, यानी इकराए शरई पाया गया। अगरचे अपने हाथ से खाया हो तो सिर्फ क़ज़ा लाजिम है, यानी उस रोजेदार के बदले में उस रोजे के बदले में एक रोजा रखना पड़ेगा। यानी ये सहरी कर रहे थे कि गुमान था कि अभी सुबह नहीं हुई है और खा गए, सहरी खा लिए, 2-3 निवाला और खा लिए, और इसी तरह से पानी पी रहे थे और पानी पी लिए, या जिमा में मसरूफ़ था और ये गुमान था कि अभी सुबह नहीं हुई, सुबह सादिक नहीं हुई है, अभी सहरी का वक्त ख़त्म नहीं हुआ है या रोज़े का वक्त शुरू नहीं हुआ है। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि जब जिस वक्त वो सहरी कर रहा था वो टाइम ख़त्म हो चुका था सहरी का, और उसने सुबह सादिक शुरू हो गई थी, ऐसे वक्त में खाना खा लिया पी लिया, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर सिर्फ रोज़े की एक क़ज़ा रखनी पड़ेगी, एक रोज़ा उसको क़ज़ा के तौर पर बाद में रखना पड़ेगा। और इकराए शरई, इसका मतलब ये हुआ कि कोई शख्स किसी को सही धमकी देकर कि अगर रोज़ा ना तोड़ेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा, हाथ पांव तोड़ दूंगा, या नाक कान वगैरह या कोई आजू काट डालूंगा और सख्त मार मारूंगा, तो रोजेदार ये समझता है कि ये कहने वाला जो कुछ कहता है कर गुजरेगा। अगर कोई शख्स धमकी दे रहा है रोजे के ऊपर से कि मार देगा और ये बजी दे के रोजा तू तोड़ दे, तो फिर वो रोजेदार देखे कि अगर वो वाकई कत्ल कर देगा, वाकई उसे नुकसान पहुंचाएगा, तो ऐसी सूरत में अगर वो खुद से खा लेता है या वो सामने वाला खिला देता है, तो ऐसी सूरत में सिर्फ उसके ऊपर उस रोजे की एक क़ज़ा रखनी पड़ेगी। भूल कर खाया पिया जिमा किया या नजर करने से इंजाल हुआ था या एतलाम हुआ या कै हुई, इन सब सूरतों में ये गुमान किया कि रोजा जाता रहा, अब कस्दन खा लिया तो सिर्फ क़ज़ा फर्ज है। यानी भूल कर कोई शख्स खा लिया, पी लिया, खाना खा लिया या इंजाल हो गया, तो इसी सूरत में उसने सोचा कि शायद मेरा रोज़ा टूट गया होगा, रोज़ा जाता रहा, तो ऐसी उसके बाद फिर उसने सोचा कि अब रोज़ा तो टूट गया, मैं खा लूँ, तो उसने खा लिया, तो ऐसी सूरत में फिर उसके ऊपर उस रोज़े की एक क़ज़ा रखनी पड़ेगी। मगर ऐसा कभी भूल कर खा पी लिए या ऐसा कुछ हो जाए तो पूरा दिन रोज़े के जैसा ही गुजारना चाहिए। ये बेहतर है कि हो सकता है शायद वो भूल से हो और इस तरह से रोज़ा हो, और भूल कर अगर कोई खाएगा पिएगा तो रोज़ा नहीं टूटता। आपने मसला समाअत फरमाया। कान में तेल टपकाया, कान में अगर तेल टपकाया तो ऐसी सूरत में भी इसके ऊपर फिर उसको रोज़े की क़ज़ा रखनी पड़ेगी, रोज़ा तो टूट जाएगा। इसी तरह या नाक में दवा चढ़ाई तो रोज़ा जाता रहा, अब उसको रोज़े की सिर्फ एक क़ज़ा रखनी पड़ेगी। हलक में मी की बूंद या औला जा रहा, बहुत सा आंसू पसीना निकल गया, तो ऐसी सूरत में भी रोज़ा टूट जाएगा और उसको रोज़े की एक क़ज़ा रखनी पड़ेगी, कफ़ारा वगैरह नहीं है। हलक में बारिश की बूंद चली गई, पानी चला गया या आंसू चला गया, पसीना चला गया, भी मसला आपने समाअत फरमाया, रोज़ा जाता रहेगा मगर उसके ऊपर कफ़ारा नहीं, सिर्फ एक रोज़े की उसको क़ज़ा रखनी पड़ेगी। सहरी खा ली या रात होने में शक था और सहरी खा ली हालांकि सुबह हो चुकी थी, सहरी खा रहा था, रात होने में शक था कि रात है कि सुबह हो गई है, सहरी का टाइम ख़त्म हो गया है या बाकी है, ये शक में मुब्तला था और सहरी खा लिया,
हालांकि सही मानों में सुबह हो चुकी थी। तो ऐसी सूरत में भी फिर उसको रोज़े की क़ज़ा रखनी पड़ेगी। इसी तरह अफ्तार कर लिया, हालांकि सूरज अभी नहीं डूबा था, या दो शख्सों ने शहादत दी कि आफ्ताब डूब गया और दो ने शहादत दी कि दिन है, और उसने रोज़ा अफ्तार कर लिया, बाद को मालूम हुआ कि गुरूब नहीं हुआ था, तो इन सब सूरतों में सिर्फ क़ज़ा लाजिम है, कफ़ारा नहीं। कफ़ारा ये अलग चीज़ है, आगे मैं बयान करूँगा। पे दर पे 60 रोज़े रखना, उसका हुक्म बहुत सख्त है। यहाँ पर कोई शख्स अफ्तार कर रहा था और अफ्तार के वक्त कर लिया और मालूम पड़ा कि सूरज नहीं डूबा है, सूरज डूबने के बाद अफ्तार करते हैं, और किसी ने शहादत दी कि सूरज डूब गया, दो शख्स ने, और दो शख्स ने शहादत दी कि सूरज नहीं डूबा था। तो इस तरह से इख्तिलाफ हो गया। बाद में हकीकत मालूम पड़ी कि वाकई सूरज नहीं डूबा था और सूरज डूबने से पहले बंदे ने अफ्तार कर लिया। तो ऐसी सूरत में सिर्फ उसको क़ज़ा रखनी पड़ेगी, यानी एक रोज़े की एक क़ज़ा, कफ़ारा उसके ऊपर हुक्म नहीं होगा। मुसाफिर ने इकामत की, हैज़ व निफास वाली पाक हो गई, मजनून मजनून को होश आ गया, मरीज था अच्छा हो गया, जिसका रोज़ा जाता रहा, अगरचे जबरन किसी ने तोड़वाया या गलती से पानी वगैरह कोई चीज़ हलक में जाती रही, तो इसी सूरत में सिर्फ क़ज़ा वाजिब है। सफ़र की हालत में रोज़ा न रखने की रुख्सत है, मतलब जो सफ़र के शरई जो बयान किया गया है, वो अगर मुसाफिर है बंदा तो ऐसी सूरत में रुख्सत है, इजाज़त है, मगर जब वो सफ़र से वापस लौटेगा तो उसे रोज़ा रखना होगा, क़ज़ा रखना होगा। तो ये तो उस ज़माने के सफ़र की बात हो रही है, मतलब जो मसाइल है कि जब ऊँटों पर लोग सफ़र किया करते थे, घोड़ों पर सफ़र किया करते थे, रेगिस्तान होते थे, सहरा होते थे, और महीनों महीनों सफ़र में गुजर जाते थे, तपिश होती थी गर्मी की। आज तो सब सफ़र कैसा होता है, एयर कंडीशन गाड़ियाँ होती है, AC बसें होती हैं, AC ट्रेन होती है, या फ्लाइट का सफ़र होता है। तो रोज़ा मतलब मेरा मशवरा ये है कि रोज़ा आप ना छोड़ें, सफ़र की हालत में भी है तो बेहतर ये है कि अगर ज़्यादा अजीम नहीं है, मतलब दुश्वारी नहीं है, मतलब तो रोज़ा रख लें, इसलिए कि बाद में भी तो रोज़ा की क़ज़ा करनी है। तो बेहतर ये है कि रमज़ान के महीने में जो रोज़ा रखने की फजीलत है वो आपको हासिल होगी। सफ़र की हालत में भी रोज़े का एहतमाम करना ये बेहतर है, लेकिन ये अलग बात है कि शरीयत ने इजाज़त दी है रुख्सत की। तो वही बयान करके मुसाफिर ने इकामत की, मतलब मुसाफिर था, सफ़र पर था, अब उसके बाद घर लौट आया, वतन लौट आया, अपने शहर में आ गया, तो अब उसको रोज़े की क़ज़ा उसके पर वाजिब है, रखना पड़ेगा। हैज़ व निफास वाली औरत पाक हो गई तो ऐसी सूरत में नमाज माफ़ है, मगर रोज़े की क़ज़ा औरत को रखनी पड़ेगी, उसकी क़ज़ा वाजिब है। इसी तरह पागल था, मजनून था, उसको होश आ गया, पागल के ऊपर मतलब वो रोज़े इकामत उसके ऊपर नाफिज नहीं होंगे, मगर उसको अब होश आ गया, सही हो गया उसका दिमाग, अब उसके ऊपर उसको रोज़े की क़ज़ा मतलब जो आज जो है उसके रखना पड़ेगी। मरीज था, अच्छा हो गया, जिसका रोज़ा जाता रहा या जबरन किसी ने तोड़वा दिया या गलती से पानी वगैरह कोई चीज़ हलक में जा गई तो सिर्फ उस रोज़े की उसको एक क़ज़ा रखनी पड़ेगी। रात समझकर सहरी खाई थी, हालांकि सुबह हो चुकी, गुरूब समझकर अफ्तार कर दिया, हालांकि दिन बाकी था। इन सब बातों में जो कुछ दिन बाकी रह गया उसे रोज़े की मिस्ल गुजारना वाजिब है। यानी मैंने इससे अभी बताया इससे पहले कि रात समझ करके सहरी खा ली, कभी रात ही है सहरी का वक्त खा लिया, लेकिन मगर सुबह हो चुकी थी। तो अब ये नहीं कि अब सुबह हो चुकी मालूम पड़ गया तो अब रोज़ा तोड़ दे, नहीं, बल्कि बेहतर ये है कि पूरा दिन रोज़े के मिस्ल गुजारना उसके ऊपर वाजिब है। इसी तरह गुरूब आफ्ताब के वक्त अफ्तार किया, गुरूब से पहले ही अफ्तार कर लिया, तो ऐसी सूरत में भी उसको, हालांकि वो तो रोज़े का वक्त करीब ही हो चुका है, तो अज़ीज़ान गिरामी ऐसी सूरत में सिर्फ उसके ऊपर क़ज़ा वाजिब है। और नाबालिग जो बालिग हुआ या काफिर था मुसलमान हुआ, उन पर उस दिन की क़ज़ा वाजिब नहीं,
बाकी सब पर कज़ा वाजिब है। जो ऊपर मैंने बयान किया उसके ऊपर कज़ा सब पर वाजिब है। मगर एक बच्चा था, अब बालिग हो गया, दिन में काफिर था, दिन में मुसलमान हो गया, रमजान महीना है, दिन में मुसलमान हो गया, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर वो दिन की कज़ा वाजिब नहीं। सिर्फ बालिग, नाबालिग और काफिर था, मुसलमान हो गया, उसके लिए उस दिन की कज़ा वाजिब नहीं है। नाबालिग दिन में बालिग हुआ या काफिर दिन में मुसलमान हुआ और वो वक्त ऐसा था कि रोजे की नियत हो सकती है और नियत कर भी ली, फिर वो रोजा तोड़ दिया तो उस दिन की कज़ा वाजिब नहीं। नाबालिग था, बालिग हो गया, काफिर था, मुसलमान हो गया, अब रोजे की नियत अगर नहीं की है सुबह सादिक के वक्त या रात में या सुबह में, तो अब ज़हवे कुबरा से पहले पहले, जवाल और ज़हवे कुबरा से पहले पहले नियत करना ये ज़रूरी है। नियत दिल के इरादे का नाम है। इसका बयान आप पिछले दर्स में समाअत कर चुके हैं, सुन चुके हैं तफसील के साथ। तो मैं बता ये रहा था कि अगर वो काफिर मुसलमान हो गया, ज़हवे कुबरा से पहले मुसलमान हो गया, तो अब वो वक्त है कि नियत कर सकता है, तो नियत करके वो रोज़ा रख ले, उसका रोज़ा हो जाएगा। और अगर वो तोड़ देता है रोज़ा रखने के बाद किसी वजह से, तो उसके ऊपर कज़ा उस दिन की वाजिब नहीं है। बच्चे की उम्र 10 साल की हो जाए तो उसमें रोज़ा रखने की ताकत हो तो उससे रोज़ा रखवाया जाए, ना रखे तो मार कर रखवाएं, और अगर पूरी ताकत देखी जाए और रख कर तोड़ दिया तो कज़ा का हुक्म ना देंगे, और नमाज तोड़ दे तो फिर पढ़वाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, बचपन से ही बच्चों की तरबियत पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों की तालीम पर, उनकी दीनी तरबियत पर बहुत ध्यान देना चाहिए। बच्चा जब छोटा हो तभी से रोज़ा रखने की ताकीद कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत अच्छा माहौल होता है कि बचपन से ही बच्चे रोज़ा रखने लगते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल। तो यहाँ 10 साल का अगर बच्चा हो जाए और अगर वो रोज़ा रखने की ताकत है और रोज़ा नहीं रखता है तो मार करके उसको रोज़ा रखवाएं। आदत होनी चाहिए, वरना अगर ये चीज़ नहीं की जाएगी, ये तरबियत अगर हम बचपन में नहीं देंगे, फिर क्या होगा, वही बच्चा जब बड़ा होगा तो फिर वो रोज़ा रखने की माज़अल्लाह उसके अंदर आदत नहीं होगी, रोज़ा तर्क करते हैं। बहुत से ऐसे नौजवान हैं, बड़े हैं, वो रोज़ा छोड़ते हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को नेक हिदायत अता फरमाए, उन लोगों को भी रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल मुसलमानों, बच्चों के ऊपर ध्यान दें। 10 साल का रोज़ा है, ताकत रखता है और नहीं रखता है तो उसके ऊपर सख्ती करें, उसको मार करके रोज़ा रखने का उसको हुक्म दे, रोज़ा रखवाएं। और अगर वो किसी वजह से रोज़ा बच्चे ने तोड़ दिया, अभी बालिग नहीं हुआ है, तो वो बच्चे के ऊपर कज़ा का हुक्म नहीं देंगे। ये नहीं कि अब तो रोज़ा तोड़ दिया अब तुझको ऊपर कज़ा रखनी पड़ेगी, ये बच्चे के लिए ये हुक्म सादिर नहीं होगा। और अगर नमाज पढ़ रहा था, नमाज तोड़ दे तो नमाज तो फिर से पढ़वाना पड़ेगा। हैज़ और निफास वाली औरत सुबह सादिक के बाद पाक हो गई, अगरचे ज़हवे कुबरा से पेशतर रोजे की नियत कर ली तो आज का रोजा न हुआ, न फर्ज न नफिल। रोजे के लिए हैज़ और निफास इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल पाक होना चाहिए। तो ये बयान किया जा रहा है कि हैज़ और निफास वाली औरत सुबह सादिक के बाद पाक हुई। रोजे का वक्त कब शुरू होता है? सुबह सादिक से शुरू हो जाता है। और ज़हवे कुबरा से पेशतर रोजे की नियत कर ली तो आज का रोजा ना हुआ, न फर्ज न नफिल, इसलिए कि वो अगला जो वक्त था वो नापाकी की हालत में गुजरा। मरीज या मुसाफिर ने नियत की, या मजनून था, होश आ गया, होश में आकर के नियत की तो उन सब का रोजा हो गया। मरीज था, सेहतमंद हो गया और फिर उसके बाद उसने रोजे की नियत की ज़हवे कुबरा से पेशतर, और उसके बाद उसका रोजा हो जाएगा। इसी तरह पागल था, अब होश आ गया, अब उसने नियत कर ली तो इन सब का रोजा हो जाएगा। सुबह से पहले या भूल कर जिमा में मशगूल था, सुबह होते ही याद आने पर फौरन जुदा हो गया तो कुछ नहीं, और उसी हालत पर रहा तो कज़ा वाजिब है, कफ़ारा नहीं। मैयत के रोजे कज़ा हो गए थे तो उसका वली उसकी तरफ से फिदिया अदा कर दे, यानी जबकि वसीयत की और माल छोड़ा हो, वरना वली पर जरूरी नहीं, कर दे तो बेहतर है।
अगर मैयत है, घर में किसी का इंतकाल हो गया, रिश्तेदार हैं, तो उनकी तरफ से अगर रोज़े छूट गए थे, क़ज़ा हो गए थे, तो उसका फ़िदिया अदा कर देना चाहिए। अगर मैयत ने वाकई वसीयत करके गए थे, पैसा भी दिए, तो अब उसके बाद उसका फ़िदिया अदा कर लें। अगर वसीयत वगैरह नहीं किए तो वली के ऊपर मतलब ज़रूरी नहीं। लेकिन मगर हमारे रिश्तेदार हैं, माँ है, बाप है, या किसी वजह से टूट गया था रोज़ा, तो उनके तो वैसे भी एहसानात हैं, और जो हमारे अजीज़ हैं, तो अगर आपके पास साहिब हैसियत हैं तो आप ज़रूर उनकी तरफ से फ़िदिया अदा कर दें, तो ये बेहतर होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें मसाइल शरिया सीखने, उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, और रमज़ान के महीने में खूब खूब इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।